तो अपन ने स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक छोटा सा करेक्ट अपन ने वो कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। तो एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 जैसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उससे तुरंत उसको पे करना होता है। तो वो जो था ना डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, आप उसको एज अ कैश आउटफ्लो ट्रीट करेंगे बिकॉज एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 एज सुन एज द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड वो उसको इमीडिएटली पे करना होता है। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आता है इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा तो उसमें लिखा होता है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो डिक्लेयर होती है उसको तुरंत पे करना होता है, इसलिए उसको अपन एज अ कैश आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड और डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज ट्रीटेड एज अ कैश आउटफ्लो, इज ट्रीटेड एज अ कैश आउटफ्लो क्योंकि उसे हमें इमीडिएटली क्या करना होता है, पे करना होता है। राइट, देखिए अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। फिर अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को डिस्कस किया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अब देखिए देयर आर कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो आपका डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड तो अभी आपके 12th में कोर्स में है नहीं, तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपके कोर्स में जो है कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं कि इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके किस तरीके से अपन अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, क्या निकालना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर अपन निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर अपन निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब पहले तो अपन सबको इंडिविजुअल निकालना सीखते हैं कि हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड, देन अपन पढ़ेंगे हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड, और फिर पढ़ेंगे हाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेटेड। तो ऐसे तीनों पहले तो अलग अलग पढ़ेंगे और फिर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले भी अपन आज डिस्कस कर रहे हैं हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या निकालना है अपन को निकालना है बहुत ध्यान से सुनना, इस पूरे चैप्टर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं है, जो कुछ है केवल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या निकाल रहे हैं अपन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं FFO। क्या बोला मैंने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर सबसे पहले अपन को क्या निकालना होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब सबसे पहले अब तो अपन ये समझते हैं व्हाट इज मीन बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, FFO क्या होता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कौन सी, जो कैश, जो हमारी कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, इन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से कितना हमें कैश में प्रॉफिट हुआ है, कैश में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। और लॉस होगा तो वो क्या कहलाएगा, फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, फंड
लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट इज, क्या होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होता है कि हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी हैं, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से कितना कैश में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और लॉस होगा तो फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो एफएफओ का मतलब क्या है कि हमारी जो मेन बिजनेस है, उससे रिलेटेड हमने जो एक्टिविटीज करी हैं, उससे रिलेटेड जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी हैं, उससे कितना कैश आया या गया, वो हमारा क्या कहलाता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज करो अगर हम मेडिकल की शॉप है, तो अपन ने क्या करा, मेडिकल की शॉप पे परचेज करे गुड्स, मतलब मेडिसिन परचेज करी कैश में, कितने की, 80,000 की। और मैंने इन 80,000 की मेडिसिन को सेल कर दिया, मैंने गुड्स सेल करे कैश में, कितने के, 1 लाख में। मतलब ये 80,000 की जो मेडिसिन मैंने परचेज करी थी, उसको मैंने 1 लाख में सेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को 20,000 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो हमें कैश में प्रॉफिट होता है, दैट कैश प्रॉफिट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा पूरा फोकस कैश पे है, क्योंकि अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। तो इसमें केवल अपन जो कैश ट्रांजेक्शन है उन्हीं को देखेंगे, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय कंसिडर्ड नहीं किया जाता। तो समझ में आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमारी जो ऑपरेटिंग, जो मेन हमारा बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश में प्रॉफिट आपको हो रहा है, दैट कैश प्रॉफिट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है, क्या एफएफओ और जो आपका नेट प्रॉफिट है वो क्या सेम चीज है क्या, इज एफएफओ और नेट प्रॉफिट इज सेम थिंग? नो, नो, इट इज नॉट सेम। व्हाई? क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ मैंने क्या बताया, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको होता है वो एफएफओ कहलाता है। जबकि आपको पता है नेट प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते समय तो अपन सब कुछ ही ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑल ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उन सबको करने के बाद, उन सबको कंसिडर करने के बाद जो आपका प्रॉफिट निकलता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बोलते हैं। जबकि एफएफओ क्या है, एफएफओ है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने करी हैं, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हो रहा है वो एफएफओ कहलाता है। जबकि नेट प्रॉफिट में क्या है, जितनी नेट प्रॉफिट क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में जितनी भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपन ने करी हैं, वो सारी की सारी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। याद है क्या 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, कैसे बनाते थे, देखो जरा।
यहां पे आप क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले ऊपर यही आता था, ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में। फिर जितनी भी आपकी इनकम्स होती थी, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होती थी, उन सारी इनडायरेक्ट इनकम को अपन यहां लिखते थे। जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे, उन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां पे अपन लिखते थे। फिर किसी तरह का कोई लॉस होता था तो वो लॉस यहां पे आता था। अपन ने किसी तरह का कोई प्रोविजन अगर बनाया तो वो प्रोविजन यहां पीएनएल में डेबिट करते थे। जब जाके बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आता था? नेट प्रॉफिट आता था। जब जाके ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट आता था। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लिखे हैं, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते थे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते थे। जितने भी इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको भी आप लिखते थे, और जितने इनडायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको भी आता था। प्लस इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप कैश एक्सपेंसेस भी लिखते थे, कैश एक्सपेंसेस को भी लिखते थे और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी लिखते थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अभी अपन ने रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि याद रखना ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या क्या थे याद है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, डिविडेंड, ये सब आपके क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। कैश, व्हाट इज कैश एक्सपेंसेस? ऐसे एक्सपेंसेस जिसका अपन कैश में पेमेंट करते हैं। जैसे आपने सैलरी पे करी तो सैलरी का पेमेंट कैश में करते हैं ना अपन ने रेंट पे करा तो रेंट भी अपन कैश में पे करते हैं। एंड व्हाट इज नॉन कैश एक्सपेंस? ऐसे एक्सपेंसेस जो अपन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो करते हैं लेकिन हम उसका किसी को पेमेंट नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है, क्या डेप्रिसिएशन का हम किसी को पेमेंट करते हैं या नहीं करते? सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये आपने यहाँ लॉस डेबिट करा, आपने फिक्स एसेट सेल करा और आपको लॉस हो गया, तो क्या उस लॉस का आप किसी को पेमेंट करते हो? नहीं करते हो, तो उसको यहाँ डेबिट कर रखा है। बैड डेब्ट्स हो गए, आपके बैड डेब्ट्स हो गए, तो क्या उन बैड डेब्ट्स का आप किसी को पेमेंट करते हो? नहीं करते हो, तो ये जो बैड डेब्ट्स हैं आपका क्या कहलाएंगे? नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस जिसका हम किसी को पेमेंट नहीं करते, वो आपके क्या कहलाते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आपने डेबिट करे हैं, इसमें आपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंसेस को लिखा है, प्लस कैश और नॉन कैश दोनों एक्सपेंसेस को आपने लिखा है। सिमिलरली ये जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, ये जो इनडायरेक्ट इनकम है इसके अंदर क्या इंक्लूड है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूड है और ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्लूड है। आपको पढ़ाया था मैंने ऑपरेटिंग इनकम में क्या इंक्लूड होता है। ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो इसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, वन इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड सेकंड इज ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम में क्या इंक्लूड है? डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। तो इसके बाद जो अदर इनकम्स हैं, अदर इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, वो सब हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहलाएंगी। बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उसके सिवा अदर जो इनकम हमें अर्न हो रही है वो सब हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे रेंट रिसीव हुआ, फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है ना, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, दीज ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऐसी इनडायरेक्ट इनकम भी कैश भी होती है, नॉन कैश इनकम भी होती है। नॉन कैश इनकम क्या होती है? जैसे आपने प्रोविजन को नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम क्या होती है? जैसे आपने किसी प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया,
प्रोविजन को राइट ऑफ कर दिया। तो जब प्रोविजन क्रिएट किया था तो उसको यहाँ डेबिट किया था, और जब किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को राइट ऑफ करते हैं तो उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी नॉन कैश इनकम है। आपने प्रोविजन को राइट ऑफ करा तो कहीं से इनकम थोड़ी रिसीव हुई है, तो इट इज अ नॉन कैश इनकम। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मिला के आपका ये नेट प्रॉफिट निकलता है। जबकि जबकि आपका ये जो एफएफओ है, अपन को ध्यान रखना क्या निकालना है, अपन एफएफओ निकाल रहे हैं। एफएफओ का क्या मतलब होता है? केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से, केवल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हुआ है वो आपका एफएफओ कहलाता है, वो आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। जबकि आप यहां क्या देख रहे हो, ये पीएनएल कैसे बना, ये नेट प्रॉफिट कैसा आया? आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करा, नॉन कैश इनकम को भी ऐड करा, और माइनस क्या करा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करा, कैश एक्सपेंसेस को माइनस करा, और नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस करा, जब जाके आपका नेट प्रॉफिट आया है। जबकि एफएफओ क्या है? व्हाट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन? फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है कि केवल ये जो ऑपरेटिंग है और साथ में कैश है, ये जो ऑपरेटिंग है और साथ में क्या है? कैश है, तो केवल इनको कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो बात आती है, अगर क्वेश्चन में मेरे को ये नेट प्रॉफिट अगर गिवन हो, क्वेश्चन में मेरे को अगर ये नेट प्रॉफिट गिवन हो, तो तो इस नेट प्रॉफिट से मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा एफएफओ? हाउ दिस एफएफओ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस नेट प्रॉफिट? कुछ आ रहा है दिमाग में, कैसे निकाल सकते हैं? अगर क्वेश्चन में ये नेट प्रॉफिट अगर आपको गिवन है और आपसे क्या एफएफओ निकालो, तो पहले तो दिमाग में ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज एफएफओ, व्हाट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट हुआ है वो एफएफओ कहलाता है। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट से एफएफओ कैसे निकालेंगे? देखो यहां लिखा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको गिवन था। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट में आपने इस इनडायरेक्ट इनकम को ऐड किया था। इनडायरेक्ट इनकम में दोनों इनकम इंक्लूड है, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। तो ये जो ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूड है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये जो ऑपरेटिंग इनकम है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे? इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम से है। यानी इस नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हुई है। और एफएफओ क्या होता है? व्हाट इज एफएफओ? एफएफओ का तो मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट हुआ है वो एफएफओ कहलाता है। तो इस नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? ऐड है। तो मैं क्या करूं, इसको लेस कर दूं, लेस कर दें यहां से क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के क्या एग्जांपल है? मैंने 3 एग्जांपल ये बताए, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया। लेकिन इस इनकम में एक और दिक्कत है। क्या? आपने यहां पे नॉन कैश इनकम को भी ऐड कर रखा है। यहां पे आपने नॉन कैश इनकम को भी ऐड कर रखा है। लेकिन एफएफओ का तो मतलब क्या है? व्हाट इज एफएफओ? कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी चाहिए लेकिन वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। तो यानी यहां पे आपने जो नॉन कैश इनकम जोड़ रखी है उसको भी लेस कर दूं, क्योंकि मेरे को कैश प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें से क्या लेस कर दूं? नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम। तो अब क्या हुआ समझना जरा। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इनडायरेक्ट इनकम में क्या जुड़ी हुई थी? दोनों चीजें जुड़ी हुई थी। तो मैंने ये दोनों हटा दी। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट में केवल आपको क्या ऐड करनी है? ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी है। और वो भी कौन सी? जो केवल कैश में हो, जो केवल कैश में मिली हो, एक्चुअल में जिससे पैसा आया हो, केवल वो ऐड करनी है। अब जरा इधर आ जाओ एक्सपेंसेस पे।
क्या लेस करें? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करें। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस कर दिया, तो मेरे को एफएफओ का मतलब तो क्या है? केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो प्रॉफिट हो रहा है कैश में, वो एफएफओ है। तो नेट प्रॉफिट निकालते समय आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दोबारा ऐड कर देता हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है। और क्या कर रखा है आपने? इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने नॉन कैश एक्सपेंस को भी माइनस कर रखा है। लेकिन एफएफओ का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हो रहा है, वो आपका एफएफओ है। तो इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका ये नॉन कैश एक्सपेंस को आपने माइनस कर रखे हैं। नॉन कैश एक्सपेंस का एग्जांपल मैंने बताया, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये आपके नॉन कैश एक्सपेंस हैं। इनटेंजिबल असेट को राइट ऑफ कर दिया, वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, तो वो आपने यहाँ पे माइनस कर रखे हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दूं दोबारा इनको, ऐड क्या कर दें इसमें? नॉन कैश एक्सपेंसेस को दोबारा क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को तो माइनस कर दिया और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, यहां पे तो क्या ऐड करूं इसमें? ऑपरेटिंग इनकम, और माइनस क्या करूं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं केवल। और लेकिन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जो मैंने कैश में पे करें। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूं? जो मैंने एक्चुअल में कैश में पे करें, वो माइनस कर दूं। तो ये क्या कहलाएगा? एफएफओ कहलाएगा। और यहां पे भी ये एडलेस करके अभी जो आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो एफएफओ, और ये एडलेस करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एलएफओ, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आई क्या बात? तो जब अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से जो कैश प्रॉफिट आपको हुआ है, दैट कैश प्रॉफिट इज कॉल्ड एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। राइट? तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और नेट प्रॉफिट से आपको एफएफओ निकालना हो, तो आप क्या करो? जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको लेस कर दो, जो नॉन कैश इनकम है उसको लेस कर दो, और ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऐड कर दो नॉन कैश एक्सपेंस। तो एडलेस करके जो पॉजिटिव आया तो एफएफओ, नेगेटिव आया तो एलएफओ, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर मैं बात करूं तो ये सीधे सीधे अगर मैं चलूं तो ये मेरा क्या है? तरीका है एफएफओ निकालने का। क्या? कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें अब जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, कौन सी ऑपरेटिंग इनकम? जो कैश में मिली है, वो ऑपरेटिंग इनकम जिसका कैश रिसीव हुआ है, वो तो ऐड कर दो। और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपने कैश में पे करे हैं, वो आप माइनस कर दो। तो वो आपका क्या आ जाएगा? एफएफओ आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। राइट? देखो जरा, क्या निकालना था सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अगर प्रॉफिट है तो आप यहां पे लिखेंगे, और अगर लॉस है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इस पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी फिगर ब्रैकेट में है वो इंडिकेट कर रहा है आउटफ्लो को। वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कैश आउटफ्लो को। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप उसको विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे, और लॉस है तो ब्रैकेट में। फिर यहाँ एडजस्टमेंट फॉर, तो ये एडजस्टमेंट फॉर में आपको क्या करना है? जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको तो माइनस करना है, जो नॉन कैश इनकम है उसको भी माइनस करना है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड करना है, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उसको भी क्या करना है? ऐड करना है। तो इस एडजस्टमेंट फॉर्म में ये चार एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं।
जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, तो डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन हम डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट नहीं करते, सो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने प्रोविजन बनाया है, पेमेंट थोड़ी करा है। अपन जब प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन बनाते हैं तो किसी को पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, सो प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड की जगह यहां पे आएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो डिविडेंड आपने पे करा है, तो डिविडेंड पेड इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड करेंगे। फिक्टिशियस या इनटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ कर दिया, जैसे गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया, तो अब गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हो तो उसका किसी को पेमेंट थोड़ी करने जाते हो, तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ, profit on sale of fixed asset is a non-operating income, profit on sale of fixed asset is a non-operating income, माइनस करेंगे। income tax refund, it is also non-operating income, माइनस करेंगे। नॉन ट्रेड इनकम मतलब वही नॉन ऑपरेटिंग, माइनस करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उसको ऐड कर दिया। ये सब एडलेस करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, क्या कहलाएगा, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। ये निकालने के बाद तो ये तो सबसे पहला काम हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना था, एफएफओ। तो इस तरीके से फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। ये निकालने के बाद अब इसमें अपन कुछ वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करते हैं, वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। बताइए वर्किंग कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। एंड मीनिंग क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो मिनिमम फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट मिनिमम फंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, राइट। तो जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास करंट एसेट्स है 1 लाख के और करंट लायबिलिटीज है 60,000 की, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, 40,000 है। सपोज करो आपके करंट एसेट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, करंट एसेट बढ़ गए, यानी ओपनिंग में करंट एसेट 1 लाख था और अब क्लोजिंग में वो 1,50,000 का हो गया, क्लोजिंग में कितना हो गया, 1,50,000 का हो गया। तो अगर आपके बिजनेस में आपके किसी करंट एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट एसेट 1 लाख से 1,50,000 हो गया, करंट लायबिलिटी सपोज करो उतनी है 60,000, तो 1,50,000 माइनस 60 कितना होता है, 90,000, यानी आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो पहले 40 थी और अब 90 हो गई। तो यानी आपने यहाँ पे क्या देखा कि करंट एसेट के इंक्रीज होने से, करंट एसेट के इंक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इट मींस आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में क्या करा, और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो कोई भी करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो उससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, उसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। जैसे सपोज करो मैंने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री खरीदी, स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक खरीदूंगा तो करंट एसेट बढ़ेगा, तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो इसलिए इसको आउटफ्लो में लिखा। बाकी लॉजिक यही है कि करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, इससे आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। सेकेंड, सपोज करो आपका जो करंट एसेट है वो डिक्रीज हो गया, मतलब 1 लाख से वो 80,000 का रह गया, पहले 1 लाख था अब 80 का रह गया,
तो यानी अब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, करंट एसेट कितने हैं 80, करंट लायबिलिटी कितनी है 60, तो ये कितनी रह गई 20,000। तो 40 से 20,000 की रह गई, यानी करंट एसेट के डिक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई मतलब कि जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था, जो अमाउंट आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कैश का क्या हो गया, इनफ्लो। सो डिक्रीज इन करंट एसेट, तो इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। सिमिलरली आपकी जो करंट लायबिलिटी है सपोज करो वो इंक्रीज हो गई, कितनी थी 60 थी, 60 से वो 80,000 की हो गई, तो यानी अब आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट कितना है 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 60 से 80 की हो गई, तो यानी ये कितनी रह गई 20,000 की रह गई। तो पहले 40 थी अब 20 हो गई, मतलब करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या कि जो अमाउंट आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कैश का क्या हो गया, इनफ्लो। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, इनफ्लो हो गया। और फोर्थ सिचुएशन, सपोज करो आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई, पहले 60 थी, 60 से 40,000 की रह गई, तो यानी अब वर्किंग कैपिटल क्या होगी, करंट एसेट कितना है 1 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 40,000, तो यानी कितनी रह गई 60 माइनस 40, कितनी रह गई 60,000 रह गई। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है मतलब आपने अपनी वर्किंग कैपिटल में और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब एफएफओ में ये वर्किंग कैपिटल के जो भी एडजस्टमेंट्स अपन ने करे प्लस माइनस, ये सब करने के बाद ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो भी टैक्स पे करा है वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ, ये कोई बार बार नहीं होता है, ये बाय चांस कभी कभार कोई क्लेम मिलता है अपन को, कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज है जिसका अपन ने इंश्योरेंस करवा रखा है और उसमें नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो रहा है तो इट इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट। तो कोई अगर ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट है तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट आपने करा है, जैसे आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया और आपने अपने वर्कर को कंपनसेशन पे करा, तो ये जो कंपनसेशन आप पे कर रहे हो, ये जो कंपनसेशन आप पे कर रहे हो, इट इज एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट। तो इस टाइप के जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट आप करेंगे वो यहाँ माइनस होंगे। ये सब करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कहलाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो कहलाता है नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफएफओ। एफएफओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम को तो माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, तो एफएफओ आएगा। फिर उसमें ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, टैक्स पे को माइनस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसिप्ट्स को ऐड करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट को माइनस करेंगे, तो ये एडलेस करके जो आएगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात, क्लियर है सर?